तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं डीलेट प्रथम सेमेस्टर में आपका गणित के बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए, अगर आपका मैथ वीक है तो हम लोग कोई भी सवाल या फिर कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग उसको एकदम कंप्लीट तरीके से आसान भाषा में हल करेंगे, बिल्कुल बेसिक या फिर जीरो लेवल से। देखिए, आपका पहला सवाल ये होता है ये कि किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि स्थानीय मान। देखिए, अगर हमको स्थानीय मान निकालना है किसी संख्या का, तो मान लो कोई संख्या यहाँ पे लिखी हुई है 8 7 6 5, ठीक है। तो हमको पता है कि सबसे पहले जो आता है वो हमारा इकाई आएगा, फिर उसके बाद में दहाई आएगा, फिर सैकड़ा, फिर आता है हजार, फिर उसके बाद में 10,000, फिर लाख आएगा, फिर 10 लाख। तो इकाई में अगर आपसे कोई बोले कि इस संख्या में 5 का इकाई का मान क्या होगा, ठीक है, मतलब स्थानीय मान क्या होगा, तो जो 5 का तो 5 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो आपसे बोले कि 6 का बताओ, तो हमको सबको पता है कि दहाई में आपका 1 जीरो होता है। तो 6 में, इस संख्या में जो हमारा 6 का स्थानीय मान होगा वो हमारा 60 हो जाएगा। अगर वो पूछता है 7 का तो हमारा हो जाएगा 70। अगर वो पूछता है 8 का तो हमारा हो जाएगा 8,000, ठीक है। अब बात सुनो। अच्छा, हमको पता चला इससे ये कि जो संख्या जितनी बाद में लिखी होगी वही संख्या उतनी ही बड़ी होगी, मतलब उस संख्या का वही उतना ही बड़ा स्थानीय मान होगा। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। देखिए, आपसे बोल रहा है कि सबसे अधिक और 6 का, तो 6 संख्या जितनी संख्या के बाद में आई होगी वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो हमारा 6 आया है एक संख्या के बाद में। अगर इसमें देखेंगे तो हमारा आ गया 6 पहले नंबर में। अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो हमारा 6 आया हुआ है थर्ड संख्या, मतलब यही। और अगर पाटदा देखेंगे तो यहाँ भी आपका सेकंड पे दिया है, मतलब पार्ट सा में 6 जो दिया हुआ है वो हमारी थर्ड संख्या दी हुई है, मतलब 6 का जो स्थानीय मान होगा वो हमारा सा पार्ट में सही होगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है कि 3/5 प्लस फिर माइनस का चिन्ह है, फिर 2/5, ठीक है। तो हम लोग इसको हल करते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ था ये कि 3/5 ये भिन्न है, आसान सा भिन्न है, माइनस का 2/5, ठीक है ना। तो अब बात सुनो। देखिए, अगर किसी भिन्न की हर बराबर होगी तो उसको हम लोग ऐसे जोड़ देंगे या फिर ऐसे घटा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इसमें ये कि 3/5 है और ये यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ पे आपका माइनस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे चिन्ह। देखिए, अगर हमारा प्लस गुणे माइनस होगा, ठीक है, तो हमारा माइनस आएगा। अगर माइनस गुणे प्लस होगा तो हमारा माइनस आएगा, और अगर प्लस गुणे प्लस होगा तो हमारा प्लस आएगा, और अगर माइनस गुणे माइनस होगा तो हमारा प्लस आएगा। देखिए, इन चिन्हों को याद करने की सबसे आसान ट्रिक है ये कि अगर इनके चिन्ह अलग अलग दिए हों, मतलब प्लस इंटू माइनस दिया हो तो माइनस आएगा, अगर माइनस गुणे प्लस दिया हो तो आपका माइनस आएगा, और अगर इनके सेम चिन्ह दिए हों, मतलब प्लस दिया हो तो प्लस आएगा, अगर माइनस होगा तो आपका प्लस आएगा। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो 3/5, फिर यह है आपका प्लस इंटू माइनस आपका होता है माइनस, तो आपका हो जाएगा 2/5, ठीक है ना। देखिए, इन चिन्हों के सबसे याद करने की आसान ट्रिक यही है कि अगर अलग अलग चिन्हों की गुणा होगी तो हमारा माइनस आएगा, और मतलब अगर सेम चिन्ह होंगे तो आपका प्लस आएगा। प्लस इंटू प्लस, माइनस गुणे माइनस प्लस इंटू माइनस, और माइनस इंटू प्लस माइनस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात सुनो। देखिए, अगर हमारा किसी भिन्न में हर बराबर होगा तो उस भिन्न को हम लोग जोड़ या फिर घटा देंगे। तो यहाँ पे आपका 5 ही रहेगा अपान में, और 3 से जाएगा 2 तो हमारा 1 बचेगा, हमारा आ गया 1/5, ठीक है। देखिए, अगर हमारे इस टाइप के कोई भी सवाल आ गए तो हम लोग उनको आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ कि 24 80 का कितने प्रतिशत होगा। देखिए, इस सवाल के आसान सी ट्रिक है। देखिए, जिस सवाल में हो कि 80 का, तो उसको यहाँ पर लिख लो पहले, ठीक है।
80, फिर का माने होता है गुणा, तो गुणा लगा दो। फिर आपसे बोल रहा है कि 80 का कितने %, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि x%, और बराबर है आपका 24। अच्छा, हमको पता है कि अगर संख्या में % का चिन्ह लगा होगा, जब वो चिन्ह हटेगा तब अपान में आपका 100 बढ़ेगा, बराबर 24। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10। अब बात सुन, अब हमारा आ गया 4x/5 बराबर 24, ठीक है ना। तो 4 एकम 4 और घटेगा यहाँ पे 4 संग 24, तो x देखिए x/5 बराबर 6 आया। इसके नीचे एक मान लो क्रॉस में, अब क्रॉस कर दो गुणा, तो हमारा ये बन जाएगा x एकम x और 6 पंचे 30, हमारा आ गया 30%। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा बा पार्ट 30%। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है कि 8 है माइनस 3b प्लस 3a प्लस का 3b। आसान से सवाल हम लोग करते हैं इसको। आपका सवाल दिया हुआ है कि 8 है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 8 है माइनस 3b और प्लस 3a प्लस का 3b, ठीक है ना। अब बात सुनो, देखिए 8 है माइनस का 3b प्लस 3a कर लो और प्लस का 3b कर लो। देखिए 8 और 3 आपके 11 हो जाएंगे, तो 11 है, ठीक है ना। अब बात सुनो, अगर ये वाला हमारा प्लस का 3b है और ये वाला हमारा माइनस का 3b है, तो हमारा ये प्लस और माइनस कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 11a, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा हो गया 11a का 7। आप करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 में आपसे बोल रहा है कि 13 की वो अनुवर्ती प्रकृत संख्या क्या है। तो अनुवर्ती माने होता है संख्या की बाद वाली, ठीक है। तो 13 का आप जो 13 के बाद में संख्या आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोल रहा है कि 13 का अनुवर्ती, तो जो 13 के बाद में संख्या आती है मतलब प्रकृत संख्या, वो हमारी होती है 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका हो गया 7। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोल रहा है वही कि भिन्न को हल करना है। अच्छा, हमने अभी पढ़ा है कि अगर किसी भिन्न के हर बराबर होंगे तो उनको हम लोग आसानी से जोड़ या फिर घटा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग करते हैं 8/9 प्लस और फिर माइनस 4/9, ठीक है। इसको हम लोग हल करते हैं। अच्छा, हमको पता है कि 8/9 तो सेम ही रखेंगे, हमें से छेड़ना नहीं है। और हमने अभी आप लोगों को कि चिन्ह के बारे में बताया था कि प्लस इंटू अगर माइनस होगा तो हमारा आएगा माइनस, प्लस गुणे अगर माइनस होगा तो हमारा आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 4/9। हमको पता है कि अगर किसी भिन्न के हर बराबर होंगे तो उनको हम लोग जोड़ या फिर घटा देंगे। तो 8 से जाएगा 4, तो हमारा 4 बचेगा और अपान में 9। ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया हमारा 4/9। 4/9 कौन सा है? पार्ट नंबर द। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 7। देखिए 7 भी आसान सा सवाल है। आपसे बोला कि दो संख्याओं का मासा 16 है, उनका गुणनफल 6400 है, तो उनका लासा ज्ञात करना है। देखिए इस सवाल या फिर इस पे जो भी सवाल आएगा बस इसका एक फार्मूला है, ठीक है ना। तो अगर वो फार्मूला याद होगा तो हम कोई भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसका एक फार्मूला होता है कि लासा, ठीक है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या और गुणे में होता है सेकेंड संख्या, मतलब दूसरी संख्या। अब बात सुनो, अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बोला है कि दो संख्याओं का मासा दिया हुआ है, ठीक है। दो संख्याओं का मासा है आपका 16, तो मासा के स्थान पे चलो यहाँ पे करते हैं हम लोग। मासा बराबर आपका दिया हुआ है 16, ठीक है। और संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे सेकेंड संख्या का जो मान है वो आपका है 6400, मतलब पहली संख्या गुणे सेकेंड संख्या मतलब दूसरी संख्या, सेकेंड संख्या का मान है आपका 6400 दिया हुआ है, ये हमारा हो गया 6400। और ये आपसे बोल रहा है कि लासा का मान बताओ।
लासा बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए बस इसी फार्मूले का इसमें यूज है। तो लासा तो सेम ही रहेगा, उसे तो हमें ज्ञात ही करना है, इनटू मासा, और मासा का मान है आपका 16, तो ये 16 हो जाएगा बराबर। अब इसको देखो, पहली संख्या गुणे सेकेंड संख्या, तो इसका पूरे का मान है क्या आपका 6400 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये 6400 है, तो बराबर आपका हो जाएगा 6400। तो अगर हम लोग यहाँ से लासा का मान निकाल लेंगे, देखिए अगर कोई भी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है और अगर कोई भी संख्या उसके गुणे में है, तो अगर ये बराबर के इधर आएगी तो उसके बट्टे में हो जाएगी, तो ये हमारा बट्टे में 16 हो जाएगा। तो 16 एकम 16, 16 चक्कू 64, तो हमारा आ गया 400। लासा बराबर हमारा आ गया 400। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो गया 400। पार्ट है आ, क्वेश्चन नंबर 7 का आ। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है कि 25% का दशमलव में बदलने पर मान क्या होगा। हमको सबको पता है कि 25% अगर दिया होगा, परसेंट का चिन्ह हटेगा तो हमारा अपान में 100 आएगा। ये जीरो काटा, यहाँ पे पॉइंट लगा दो। अब बात सुनो, हमारा आ गया 0.25,